इसमें किसी अन्य देव को नहीं, जिन्हें देव को नमस्कार किया गया है, इसलिए यहाँ पे अन्य यानी देवगति के देव और जो कुदेव है देव है। 4 प्रकार से इसकी चर्चा की जाती है: सुदेव, अदेव, कुदेव, देव। ठीक है, तो मुख्य ये 3 हो गए। अदेव की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, कुदेव की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, देवगति के देव की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, मात्र सुदेव की यहाँ चर्चा है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, इस स्तुति की 3 विशेष बातों को आपको उजागर करना है। इस स्तुति में कौन कौन सी 3 प्रकार की विशेष बातें हैं, और ये बातें आप बालबोध भाग 2 की स्तुति में भी घटा सकते हैं, बालबोध भाग 3 की स्तुति में भी घटा सकते हैं, इंदिरा विज्ञान में भी जो पहली स्तुति हमने पढ़ी उसमें घटा सकते हैं, और आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी घटा सकते हैं। ये तीनों बातें आप सर्वत्र सभी स्तुतियों में घटा सकते हैं। बताइए वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पीछे इस देव स्तुति में सबसे पहले तो वितरागी देव का स्वरूप बताया गया है, उनके गुणों का स्तवन करके। फिर उसके बाद ये जीव मतलब जो दौलत राम जी लिख रहे हैं, तो वो पहले ये बता रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, मेरी भूल क्या है। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि उसका निवारण आपसे ही होगा। इनके उत्तर में आपको कोई गलती दिखाई दे रही है? मैं स्तुति की विशेषता पूछ रहा हूँ, स्तुति का विवरण नहीं पूछ रहा हूँ। वो तो 4 बातें हैं। बोलिए। इसमें गुणों की प्रधानता है, व्यक्ति विशेष की प्रधानता नहीं है। पहली बात, किसी भी स्तुति में उसकी महानता इसी बात से होती है, उसमें गुणों की प्रधानता होती है, व्यक्ति की नहीं। अगली बात, कोई वांछाने के लिए, कोई मांगने के लिए है। बहुत बढ़िया। हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए हो सकता है पर्सनली, लेकिन भगवान से मांगने पर कुछ नहीं मिलता है। ये फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी। दूसरा बताइए, तीसरा बताइए। अकर्तापन की चर्चा है। बहुत बढ़िया। सर्वत्र वस्तु स्वातंत्र या अकर्तावाद की ही चर्चा आपको जैन दर्शन में प्रायः प्राप्त होती है, जो आपको उपासना वाले पाठ से भी निकालते आना चाहिए, जो अभी हम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपने रात में उसको पढ़ लिया होगा। कितने विद्यार्थियों ने पहले से इसे पढ़ लिया है? उपासना वाला पाठ कितने विद्यार्थी पढ़कर आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देव स्तुति वाला पाठ कितने विद्यार्थी पढ़कर आए हैं? देव शास्त्र गुरु वाला पाठ कितने विद्यार्थी पढ़ के आए? सभी पढ़ के आए। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, देव स्तुति पाठ में जो सबसे पहला छंद है, उस पहले छंद में तदपि शब्द से क्या मुख्य तात्पर्य बताया गया है? देव स्तुति वाले पाठ में तदपि शब्द से क्या विशेष भाव बताया गया है? बोलो, बताइए। माइक देना प्लीज। बताइए। तो सभी गेयों को जानने के बाद में फिर भी क्यों लिख रहे हैं? दोनों बातें तो एक लेवल पर है ना, आत्मा को भी जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। स्वपद इसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता है, तन्मयता। जिस जैसा जो पदार्थ होता है वो उस रूप ही तन्मय होता है, अन्य रूप तन्मय नहीं होता है। इसलिए तदपि शब्द में वो विशेष भाव है। षडावश्यक वाले पाठ से एक प्रश्न पूछता हूँ, आवश्यक कितने होते हैं? 2 अपेक्षाओं से बताइए। निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक कितने? निश्चय आवश्यक कितने? निश्चय आवश्यक 1 होता है और व्यवहार आवश्यक 6। तो फिर तुम लोगों ने क्यों गड़बड़ की है अपनी कॉपीज में? अरे आप प्रश्न पत्र कल करवाया था, कितने विद्यार्थियों ने ये सारा गड़बड़ किया? वहां लिखा निश्चय आवश्यक है, आप व्यवहार आवश्यक के भेद बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बाद तीसरा पाठ कौन सा पढ़ा था? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के संबंध में जो मुख्य सार है वो 3 प्रकार के मुनियों की चर्चा के संबंध में है। आपको ये बताना है वो 3 मुनि, 3 कैटेगरी ऑफ मुनि कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। हाँ, पीछे सबसे पीछे।
एक अकंपनाचार जो बहुत उपसर्ग बने पर भी बिल्कुल दिगायमान नहीं हुए, वैसे के वैसे ही रहे। फिर जो विष्णु कुमार थे उन्होंने रक्षा के लिए अपना मुनि पद छोड़ दिया, और जो सुध सागर थे उनमें ज्ञान का भंडार तो था, लेकिन उन्होंने बात कर कर जो उनसे कहा गया था उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और मुनि अवस्था का स्वरूप क्या है? जो अकंपनाचार ने किया था वह मुनि अवस्था का स्वरूप है। बाकी सब क्या मुनि अवस्था नहीं है? जो विष्णु कुमार ने उनकी रक्षा करी थी वो मुनि अवस्था तो थी नहीं, क्योंकि वो छोड़ दिया था। और जो सुसागर थे जो उनको भी बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कसाई जीव थे वो, मतलब जो सामने वाले, इसलिए उनको बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस दृष्टि से रक्षा और बंधन, इन दोनों शब्दों के लिए हमने रिप्रेजेंटेशंस देखे। बताइए रक्षा के रिप्रेजेंटेटिव कौन है उस कथा में, और बंधन के रिप्रेजेंटेटिव कौन है उस कथा में? रक्षा के अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि एंड बंधन के जो 4 मंत्री थे। क्या इनका उत्तर सही है? आराम से चलिए, महिला वर्ग में कोई उनका उत्तर करेक्ट करेगा? हाँ, माता जी को दीजिए पीछे। विष्णु कुमार मुनि थे, उनकी रक्षा की, और वो प्रयाग वगैरह। तो रक्षा और बंधन दोनों ही बंधन के कारण हैं। ये जो बंध अधिकार की बात है वो यहाँ सिद्ध हो जाती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके संबंध में आपने आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। बताइए अक्षत का छंद कौन सुना सकता है? अब आप कितने सारे विद्यार्थियों ने हाथ उठाया था कि आप पाठ पढ़ के आए हैं, कितने बार पूजन की होगी? आगे नीचे बोलिए। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु पर से न लगा हो किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर, जड़ पर सुख झुक जाता चेतन की मानव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय जिग पाने अब दास चरण रज में आया। पूजन नीचे चल रही है कि ऊपर बताना मुश्किल है। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इस जयमाला, इस पूरे जो उपासना नाम के पाठ है, इसकी जयमाला की क्या विशेषता है आपको ये बताना है। इस जयमाला की क्या विशेषता है? अभी तो आपको विषय सापेक्ष विशेषता, 2 ही विशेषताएं बतानी है, फिर विषय के अंदर जो कंटेंट आया है उसकी बात अलग से की जाएगी। हाँ, इधर दीजिएगा। जयमाला में स्टार्टिंग के 12 छंद में 12 भावना है, और आगे देव शास्त्र और गुरु के बारे। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी की पूरी जयमाला है, उसमें देव शास्त्र गुरु के संबंध में भी चर्चा की गई है बाद में, और प्रारंभ में जो 12 भावनाएं हैं उसकी चर्चा की गई। 12 भावनाओं में अशरण भावना का छंद बताना है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में हर सिंह निज जीवन डाल सकेगा क्या। कोई आगे भी नहीं गाया है, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हमारे। चलिए भाई सबसे निवेदन करते हैं कुछ आगे। मंगलाचरण के रूप में उपासना का पहला छंद। अब उपासना पाठ का नाम है और उसके अंतर्गत क्या है? उपासना पाठ के अंतर्गत क्या है? शास्त्र गुरु पूजन है। हमें बड़ी दिक्कत है, प्रश्न सामूहिक और उत्तर व्यक्तिगत। हम पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो लगता है कोई बोल ही नहीं रहा है। अब आप लोगों को भी दिक्कत है, आपको लगता होगा उत्तर दे रहे कि नहीं दे रहे।
उत्तर दें तो डांट पड़ेगी, और नहीं दे तो लगेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है, बैठे हैं ऐसे ही। चलिए अभी इस कक्षा को सामान्य कक्षा के रूप में लेना, प्रशिक्षण जैसी नहीं लेना, लेकिन जब दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे उस समय जरूर सामान्य मैंने सभी एक साथ नहीं देकर के जिनको पूछे जाए नहीं देंगे। तो आप देव शास्त्र गुरु पूजन इसके स्थापना के छंद के माध्यम से मंगलाचरण करते हुए आज की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। बोलिए। ये दूसरा भाग विद्या विज्ञान पाठशाला का मानो देव शास्त्र गुरु को ही समर्पित हो। क्यों? क्योंकि इस भाग में 3 पाठ सीधे देव शास्त्र गुरु से संबंधित हैं। कौन कौन से? पहला जिसमें देव शास्त्र गुरु पूजन है, और तत्काल बाद दूसरा पाठ देव शास्त्र गुरु से संबंधित है। और कौन सा पाठ है? सबसे आखिरी देव शास्त्र गुरु की स्तुति भी दी हुई है, वह भी देव शास्त्र गुरु से संबंधित ही है। 4 नियोग किससे संबंधित है? 4 नियोग शास्त्र से संबंधित है। भगवान पार्श्वनाथ देव से संबंधित है। अष्टानिका महापर्व क्या किया जाता है? उसमें पूजन की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? देव है वहाँ पर विराजमान, उनकी पूजा की जाती है। अरे इस तरह से देव शास्त्र गुरु की इसमें मुख्यता समझ लीजिए इस पाठ में की गई है। पहले अपन देव शास्त्र गुरु पाठ से चलते हुए जहाँ बीच बीच में आवश्यकता होगी उसमें हम उनकी उपासना भी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आज आपके लिए माने कल जो सिद्धांत की कक्षा का गृह कार्य था वो बहुत छोटा सा था। क्यों? क्योंकि पूजन तो बड़ी पढ़ाई थी, और अभी जैसा पूछ रहे थे तो करीब करीब सबको याद है, तो उसमें फिर से क्या पढ़ना था, और बहुत से बहुत थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता थी। जैसे कल प्रश्न पूछे गए थे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस अनुसार उत्तर देने के लिए थोड़ी देखने की आवश्यकता थी, और फिर देव शास्त्र गुरु वाला पाठ पढ़ना था। तो मैं ये मानकर चलता हूँ, वैसे तो इस संदर्भ में मुझे हमेशा मिथ्या दर्शन ही होता है, सम्यक दर्शन थोड़ा कम ही होता है। क्या मतलब? मैं मानता तो हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आए होंगे, लेकिन ये मान्यता मेरी उल्टी निकलती है। अब इसे सही करना माने मुझे सम्यक दर्शन कराना ये आपके हाथ में है। तो आज तो पढ़कर आए होंगे ना अच्छी तरह से। तेजस पढ़ लिया था पाठ, ठीक है। जैन श्रावण को महीने में कितने दिन और कौन से दिन आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से पूजन करनी चाहिए? आवश्यक रूप से। वैसे तो षट आवश्यक वाला पाठ पढ़ा था ना, तो षट आवश्यक वाले पाठ में पहला आवश्यक कौन सा था? देव पूजा।
और वह कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? संडे है। अब संडे मंडे वैसा नहीं बोलेंगे, पर प्रतिदिन ही देव पूजा की जाती है, लेकिन वह पूजन अनिवार्य रूप से किन दिनों में करनी चाहिए? तेजस के पीछे माइक वहीं पीछे है, कहीं अष्टमी चौथ। दो प्रश्न पूछे थे, महीने में कितने दिन और कौन कौन से दिन? तो महीने में कितने दिन हुए? अजी आपने दो ही बताए ना। हाँ, तो आपने अष्टमी चतुर्दशी दो ही दिन तो गए। अष्टमी दो दो अष्टमी दो चतुर्दशी, तो दो कहाँ से आए? अब हमें तो वह वीकेंड संडे सैटरडे ख्याल में रहते हैं। हिंदी महीने के अनुसार प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी ऐसी तिथियां चलती है ना। उस तिथि के अनुसार जब अष्टमी तिथि होती है और चतुर्दशी तिथि होती है, और अष्टमी और चतुर्दशी महीने में हिंदी महीनों के अनुसार कितनी बार आते हैं? 2 बार, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण होता है, पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है वह कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी और चतुर्दशी। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन अनिवार्य रूप से पूजन करते हैं। वैसे प्रतिदिन ही पूजन करनी चाहिए। पूजन नित्य नियम से किनकी पूजन की जाती है? चलो संकेत। देवशास्त्र गुरु से। देवशास्त्र गुरु की नित्य नियम से पूजन की जाती है। ये नित्य नियम शब्द का प्रयोग क्यों लगा रहे हैं? नित्य नियम से पूजन की जाती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कोई बता सकता है? अब इसके लिए हाथ खड़ा करवा रहे हैं। नित्य नियम से पूजन की जाती है, लगता है महिलाएं पूजा करती है, पुरुष पूजा नहीं करते हैं। चल आगे दीजिए जल्दी से। नियम से मतलब ऐसे जो 5 उसके पूजन के अंग होते हैं, अवगाहन और आदि, वैसे नित्य नियम। देव शास्त्र गुरु नित्य नियम से किनकी पूजन की जाती है, ये पूछा था ना। तो देव शास्त्र गुरु की पूजन, ये आपने कहा। तो नित्य नियम शब्द क्यों लगा रहे हैं? वो तो पूजन के 5 अंग होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से? आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। बराबर है। अब इसमें से 3 तो एक ही छंद में हो जाते हैं, 3 एक ही छंद में हो जाते हैं। और पूजन, बाकी पूजन कितने छंदों में? अष्टक के 8 छंद, जयमाला, और उसके बाद जितने आप अर्घ्य चढ़ाते हैं वो सब पूजन में, और बाद में जब शांति पाठ विसर्जन करते हो आखिरी में। तो ये पूजन के 5 अंग होते हैं। अभी मैंने पूछा था कि देव शास्त्र गुरु के पूजन को नित्य नियम पूजन क्यों कहते हैं? हाँ जी, अब इधर लीजिए, है ना आपके पास माइक तो है ना? कहाँ है? हाँ बोलिए। नित्य क्योंकि रोज करना चाहिए, इसलिए नित्य, और नियम से करना चाहिए, नियम लेकर करना चाहिए कि पूजन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई और पूजा भी होती है ना, जिसके कारण इसे नित्य नियम कह रहे हैं। हाँ। कौन सी होती है? उसे क्या कहते हैं? और इतनी छोटी सी बात ख्याल में नहीं आ रही है। 2 तरह के पूजन की बात आती है हमेशा। बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहता है
नित्य नैमित्तिक पूजन, नित्य नैमित्तिक पूजन, दो शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। नित्य नियम से की जाती है देव शास्त्र गुरु की पूजा, और नैमित्तिक पूजा माने किसी विशेष निमित्त से की गई पूजा, वो नैमित्तिक पूजा कहलाएगी। जैसे आज यदि भगवान महावीर का कोई भी कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है, तो किसी तीर्थंकर का कोई विशिष्ट कल्याणक है, तो उस दिन उनकी पूजा करना, उनके निमित्त से करना, तो नैमित्तिक पूजन कहलाएगी। वैसे इसके अलावा भी अष्टानिका पूजन अलग कहलाती है। सर्वतोभद्र, कल्पद्रुम, ऐसे अलग अलग पूजाएं आती है, लेकिन मुख्य रूप से नित्य नियम और नैमित्तिक। नैमित्तिक पूजा ऐसी भी कही जाती है, हमने देव शास्त्र गुरु की पूजन की और हमारे मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ है, तो आदिनाथ भगवान की पूजन करेंगे। हो सकता है हम रोज अलग अलग वेदी पर जाके पूजन करते हो, तो हम अगले दिन किसी दूसरी वेदी पर पूजन कर रहे हैं, वहाँ शांतिनाथ भगवान होंगे, तो उस दिन देव शास्त्र गुरु पूजन के साथ शांतिनाथ भगवान की पूजन करेंगे। माने उस विशेष निमित्त के कारण से की गई पूजा नैमित्तिक पूजा कहलाती है। परंतु हम तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा रोज करेंगे, नित्य देव शास्त्र गुरु की तो करेंगे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की भी करेंगे। किस निमित्त से? किस निमित्त से? शीतलनाथ भगवान की करेंगे, शांतिनाथ भगवान की करेंगे। क्यों करेंगे? अच्छा, रविवार का दिन होगा तो किनकी करेंगे? शनिवार का दिन होगा तो किनकी करेंगे? मुनीश्वरनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान शनिवार के दिन। भैया ये नैमित्तिक नहीं है। इस निमित्त से पूजा करना वह पूजा नहीं है, वह तो कषाय है, हमारी लोक कषाय है, वो पूजन नहीं है। तो ये नित्य नियम से किस देवता की पूजा की जाती है? जैन दर्शन में किस देवता की पूजा की जाती है? जिनने पढ़ा होगा ना प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, वो अपने आप ख्याल में आता जाएगा। और इस बात की चर्चा कल भी हो गई थी, ठीक है ना? बोलो, संकेत के पीछे माइक जल्दी से पहुंचाओ। बहुत सारा विषय तो आपका कल का ही है। जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की मुख्यता है, तो किसी देव की नहीं उनके गुणों की पूजन की जाती है। हम तो देव शास्त्र गुरु की करते हैं ना, तो फिर किसी देव की क्यों नहीं कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि किसी देव की का मतलब ऐसा विशिष्ट नहीं है कि आदिनाथ की करना है, शांतिनाथ की करना है, करेंगे, लेकिन वह भी उनके गुणों की मुख्यता से की गई है, इसलिए व्यक्ति विशेष से बात, इसलिए देव शास्त्र गुरु। और वैसे देव शास्त्र गुरु की पूजन करने पर जितने पूज्य है वे सब आ जाते हैं। विचार करके देख लेना और कल बताना कौन उसमें से छूट गए। नहीं ना, आप कहेंगे सिद्ध क्षेत्र छूट गए, तो सिद्ध भगवान से संबंधित है ना। अतिशय क्षेत्र छूट गए तो केवल ज्ञान से, जन्म कल्याण आदि से संबंधित, तीर्थंकरों से संबंधित, देव से संबंधित ही है। तो कहीं ना कहीं जा करके वह देव शास्त्र गुरु से ही जुड़ते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की पूजन करने में सभी आ जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा, देव शास्त्र गुरु में कोई व्यक्ति नहीं है। कौन से देव? अच्छा, कौन से शास्त्र की पूजा करेंगे? आज क्या तारीख है? अरे आज तारीख क्या है? कल कौन सी है? श्रुत पंचमी कब है? कल ही है ना? हाँ? कल श्रुत पंचमी है। किसकी पूजन करेंगे? अजी षट खंडागम की करेंगे, तो शास्त्र की पूजा कर रहे हैं, तो षट खंडागम शास्त्र की। और अब जब हम देव शास्त्र गुरु की पूजन रोज करते हैं, तब कौन से शास्त्र की करेंगे? सभी करेंगे। तो उसमें कोई व्यक्ति माने विशिष्ट नहीं है ना, व्यक्तिगत नहीं है ना,
अच्छा, गुरु में किन सी पूजन करेंगे? मंगलम कुंद कुंदार्यो, अकेला कुंद कुंद आचार्य की पूजन करेंगे। किन की? सभी। नमो लोए सर्व सागुणम, तो सभी गुरु सामान्य बात ही है, इसलिए गुणों की मुख्यता। और इनकी पूजा करते समय भी गुणों की मुख्यता निश्चित रूप से रहती है। पूजन किसे कहते हैं? पूजा किसे कहते हैं? प्रश्न है आपसे, पूजा किसे कहते हैं? हाँ, संकेत के बाजू में। भगवान के गुणों का स्तवन ही पूजा है। भगवान के गुणों का स्तवन ही पूजन है। एक पाठ और है इसी भाग में शायद, या अगले भाग में, पूजा विधि और फल। अगले भाग में, तीसरे भाग में पूजा विधि और फल, उसमें पुनः आपको इस विषय के संदर्भ में पढ़ने मिलेगा। तो गुणों का स्तवन माने देव शास्त्र गुरु की भी पूजा करेंगे तो उनके गुणों का स्तवन मुख्य होगा, इसलिए गुणों की मुख्यता रहती है। देव शास्त्र गुरु, इसमें से सच्चे देव कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं? कल भी चर्चा होगी, इसलिए इस पर ज़्यादा कहने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, कि कहने की ज़रूरत है। और जिनको ज़रूरत है वो नीचे की क्लास में जाके बैठना चाहिए, ठीक है ना? कौन है सच्चे देव? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, यही सच्चे देव है। वीतरागी किसे कहते हैं? इसके लिए भी पीछे की क्लास है, वो भी, ठीक है ना? लेकिन फिर भी न्याय दीपिका में एक वाक्य लिखा है, अंत विस्मरणशील वत्सस्य। आपसे पूछते हैं, आप भूल जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं अंत विस्मरणशील वत्सस्य, खेद है कि ये बेटा भूल गए तुम। चलिए, हाँ, वीतरागी महाराष्ट्र वाले नाम याद करना पड़ेंगे धीरे धीरे। क्या पूछा? हाँ, कहाँ बैठे हो? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? वीतरागी किसे कहते हैं? अच्छा, तो उत्तर दो। जिन्होंने सब राग छोड़ दिया उनको वीतरागी। अच्छा, अकेला राग छोड़ दिया। मोह राग द्वेष छोड़ा। यहाँ क्या लिखा है? अगला, आगे आपके आगे लिखिए। बात आगे कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है उत्तर, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा वो भी आना चाहिए ना। जो मोह राग द्वेष से रहित होते हैं वीतरागी होते हैं, ठीक है? आजी, जो राग द्वेष से रहित, मोह राग द्वेष से रहित। पढ़ के नहीं आए थे जो महिलाएं कर रही, देखें। जो ना किसी से राग ही करता है और ना द्वेष करता है, वही वीतरागी कहलाता है। देखो, ऐसा पढ़ के आना चाहिए। वैसे रटने की बात नहीं है, समझने की ही बात है, लेकिन कभी कभी कोई शब्द आप अपनी तरफ से मिलाते हैं तो गलत हो सकता है, इसलिए अभी यहाँ तो गलत नहीं था। मोह राग द्वेष से रहित वो वीतरागी है, ठीक है? लेकिन जो किसी से ना राग करते हैं ना द्वेष करते, वह वीतरागी। वीतरागी कितने दोषों से रहित होते हैं? महिलाओं को ज्यादा ख्याल होगा, ये सभी कक्षा में है क्या? पीछे तक है? वैसे इस प्रवेशिका वाली कक्षा में इसी बार देख रहे, इतनी और महिलाएं देख रही है। हाँ, बोलिए। 18 दोषों से रहित। वो बताने दिए ना 18 दोष कौन से? अच्छा, भूख, प्यास, भूख, प्यास, नींद, जन्म, जरा, मृत्यु, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा नहीं है। पसीना नहीं आता उनको, एकदम कंटिन्यू याद नहीं है। अच्छा, एक चलो आपके पीछे मैं आपसे भी पूछूंगा अभी। जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद,
राग देश और मरण जित एक अष्टादश दोष नाई होत जिस जीव के भीत रास। ठीक है, लेकिन इसमें नाम कौन कौन सा है 18 दोषों के? बता सकेंगे गिन के? क्रम से बता सकेंगे? जन्म, जरा, तृषा, जरा जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे। बुढ़ापे को। जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय। तृषा तृषा क्षुधा माने तृषा क्या? यानी प्यास लगना, माने भूख प्यास। हाँ। तृषा क्षुधा माने भूख हाँ। प्यास। जन्म, जरा, विस्मय, विस्मय, आरत, खेद। खेद यानी सूखा। विस्मय। विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। हाँ। विस्मय। और आरत यानी आट करना। आर्त परिणाम। हाँ। और खेद यानी दुखी होना। हाँ, वैसे आरत में अरति है क्योंकि खेद में ही आर्त परिणाम आ रहे हैं, इसलिए अरति को। हाँ। रोग नहीं होना, रोग, शोक, शोक, मरण, रोग, शोक, मद, मरण। मद मद मरण बाद में आया। रोग, शोक, मद। हाँ। मद माने मद माने घमंड करना। घमंड, हाँ, मानना। रोग, शोक, मद, मरण। मोह। वो रोग, शोक, मद, मोह। आप जल्दी से मरण पे पहुंचते, मरण सबसे आखिरी में मोह, है। भय, मोह के बाद भय, निद्रा, चिंता। निद्रा माने? नींद आना। अच्छा, नींद। निद्रा, चिंता, स्वेद, निद्रा, चिंता, स्वेद। और राग, स्वेद स्वेद माने पसीना। पसीना? चिंता, स्वेद। नहीं आना यानी पसीना नहीं आना। स्वेद यानी माने पसीना, पसीना नहीं आना। निद्रा, चिंता, स्वेद। राग, राग नहीं करना। द्वेष और फिर मरण। ये मरण तक इसलिए पहुंच रहे थे जल्दी से कि पूरे हो जाए, 18 के 18 पूरे हो जाए। ऐसा क्यों? ये 18 दोषों से रहित होते हैं सच्चे देव, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसा क्यों? एक प्रश्न समझ में नहीं आया, कठिन है ये ना भाई। भाई जल्दी से। समस्त इच्छाओं पर उन्होंने विजय पा ली है। 18 दोषों से ऐसा हम मान सकते हैं कि समस्त दोषों पर ही विजय पा ली है। वो वितरागी हुए, लेकिन इसके कारण से इन दोषों से रहित हुए। मैं इस पर ऐसा पूछना चाहता हूँ, यदि ये दोष होते तो क्या होता? यदि ये दोष होते तो क्या होता? वह वीतरागी नहीं कहलाते। वीतरागी नहीं कहलाते। पूज्यपना कैसे आता? अपन भगवान के दर्शन करने चले जाए, जैसे अभी भगवान के शयन का समय है तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। फिर जब जाग जाएंगे तब जागरण की आरती होगी, फिर आपको दर्शन मिलेंगे, ठीक है ना? तो शयन का समय होगा तो आपको नहीं मिलेंगे दर्शन, ठीक है ना? ऐसा होता है। बहुत जगह कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि पसीना आ गया भगवान को, पसीना आ गया और सब जगह अतिशय हो गया, तो बराबर है ना? अतिशय हुआ ना? यदि पसीना आया तो अतिशय हो गया ना? नहीं हुआ। क्यों? ये दोष है और भगवान के ये होते नहीं है, इसलिए ऐसे अतिशयों में, ऐसे चमत्कारों में नहीं फंसना चाहिए। इन पूरे दोषों का आप ध्यान से देखेंगे तो उसे वीतरागता से जोड़ा गया है। जब ये वीतरागी होते हैं और अरहंत अवस्था में पहुंचते हैं, अरहंत अवस्था में पहुंचते ही ये सारे दोष चले जाते हैं। हमारे ही दूसरे भाई जैन में ही ऐसा मानते हैं कि भगवान को भूख लगती है और वे कवलाहार करते हैं। अब आहार के लिए चले गए तो फिर ऐसा नहीं होता है, इसलिए 18 प्रकार के दोषों से वे रहित होते हैं। दूसरी विशेषता कैसे होते हैं सच्चे देव? वीतरागता के साथ सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हाँ जी, संयम। जो सब कुछ जानते हैं उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा, सब कुछ मतलब तीनों लोग, बस 3 लोग को?
वो एक साथ एक समय में जानते हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। मेरा जो प्रश्न होता है ना वस्तुनिष्ठ नहीं होता है भाई। सर्वज्ञ पूछा तो पूरा सर्वज्ञता के बारे में बताना है। फिर से बोलिए एक बार। जो जो सबको जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, मतलब जिसके ज्ञान का पूर्ण विकास होता है उसे। ये शास्त्री करने की दिक्कत भी है थोड़ी सी, क्या प्रवचन करने लग जाते हैं और मूल बात छोड़ देते हैं। तुम्हारे बाजू में है, हाँ पीछे पीछे। जो सबको जानता है वही सर्वज्ञ है, जिसके ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया है, जो तीन लोक के भूत भविष्य और वर्तमान की सारी चीजें जानता है, वही सर्वज्ञ है। ये भूत भविष्य वर्तमान क्यों जोड़ना पड़ा? ये तीन लोक के सब जो आप जानते हैं, तो भूत भविष्य वर्तमान ये क्यों जोड़ना पड़ा? बोलो आदि बोलो। तीनों कालों की सारी पर्याय को एक साथ एक समय में जानते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि ये भूत है भविष्य है, एक ही समय पे सब कुछ जानते हैं, इसलिए तीनों एक साथ जानते हैं। लेकिन तीनों काल क्यों? तीन लोग के जान लिया तो तीनों काल क्यों कहते हैं? द्रव्य की समस्त पर्यायों का ग्रहण करने के लिए, नहीं तो फिर भूत और भविष्य की बच जाएंगे, वर्तमान के मेरे में। माने जो सब द्रव्य, उनके सभी गुण और उनकी सब पर्याय जानते हैं। पर्याय जानते हैं तो भूत और भविष्य की पर्याय भी जानते हैं। यदि भूत और भविष्य की पर्याय नहीं जाने तो प्रवचन सार में ऐसा लिखा, यदि भूत और भविष्य काल की पर्याय जो नष्ट हो गई है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, यदि उसे केवली भगवान नहीं जानते हैं तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? दिव्य ज्ञान है उनका, और दिव्य है उसमें भूत और भविष्य जानने में नहीं आया तो क्या दिव्यता? वर्तमान जो है उसे तो कोई भी जान सकता है, लेकिन उनके ज्ञान का इतना पूर्ण विकास हो जाता है कि भूत भविष्य की भी सारी अवस्थाओं को, सारी पर्यायों को जानते हैं। और किनके संदर्भ में? तीन लोक। तो तीन लोक मतलब तीन लोक में क्या आता है? मदन, तीन लोक कह रहे हैं ना, ध्यान से प्रश्न समझ में आया? तीन लोक को जानते हैं और भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। वो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। हाँ, मतलब जो लोक का आकार प्रकार है ना, वो लोक का आकार प्रकार है, वो भूतकाल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में कैसा होगा, ये जानते हैं ना। इतना ही जानते हैं ना। पीछे तो एक बुजुर्ग बोल रहे जल्दी से। तीन लोक से अर्थात है अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक। ये तो बता दिया ना हमने। अच्छा, हाँ। और तीनों काल की समग्र पर्याय। नहीं, तीन लोक से तात्पर्य क्या है? कुछ आता है आप बताएंगे ना। तीनों लोक में जो भी जीव पुत्कर पदार्थ हैं, उनके क्या क्या कैसे कैसे परिणमन होंगे उसको जानते हैं। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह। विश्व का ये दूसरा नाम क्या है? लोक है। तो तीन लोक कह दिया, तो तीन लोक का मतलब है तीनों लोकों में जितने द्रव्य है, उन सभी द्रव्य और पर्याय जानेंगे तो गुणों की पर्याय भी जानेंगे ना। द्रव्य गुण पर्याय शब्द नहीं दिए, इनसे समझ लेना चाहिए। दूसरी विशेषता हितोपदेश, तीसरी वितरागता होगी, सर्वज्ञता होगी, हितोपदेशी। वे हमारे सच्चे देव हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशी क्या होता है? इधर नहीं आए अभी बहुत देर से। हाँ जी, आप बोलिए। जो अपने हित का उपदेश देता है वही तो उपदेश है। कौन कौन हित का उपदेश देने वाले कौन है? किनकी बात चल रही है? सच्चे वितरागी। इनसे जोड़ेंगे हम इसे।
वे ही वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हमारे हित का उपदेश देने वाले हैं, सबके हित का उपदेश देने वाले हैं। इसलिए वे कैसे हैं? हितोपदेशी है। तो सभी के हित का उपदेश देते हैं, इसलिए वे हितोपदेशी है। अब शास्त्र किसे कहते हैं? देव। एक मिनट, अपन इस देव के साथ में तो हितोपदेशी के साथ एक और बात जोड़ी है। वे जो उपदेश देते हैं ना, वह उपदेश उनका सच्चा और अच्छा ही होता है। जो भी बात कहते हैं वो सच्ची और अच्छी ही होती है। तो उनकी बात सच्ची क्यों होती है और अच्छी क्यों होती है? सच्ची और अच्छी। आपके बाजू में ये ख्याल में पाठ नहीं पढ़ के आए हैं, सरल विषय है। आपके पीछे क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ हुई थी, इसलिए तो वीतरागी सर्वज्ञ तो ठीक है, लेकिन उसके कारण सच्चाई अच्छाई का क्या संबंध है? किसका किससे संबंध है और क्यों है? किसी से उनको राग और द्वेष नहीं है, इसलिए उनकी बात सच्ची वो वीतरागता हो गई, तो उसके कारण बात सच्ची क्यों नहीं करती है? आगे आपके आगे। हाँ, इसीलिए यदि आपको सच्ची और अच्छी बात को वीतरागता सर्वज्ञता से नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब सर्वज्ञता और वीतरागता भावभाषण नहीं हुआ। आपको भावभाषण होना चाहिए ना। हाँ जी, चलिए आप बच्चों से। झूठ तो अज्ञानता से बोला है, तो इसलिए वो जो भी कहेंगे वो सच्ची बात है। मैंने अज्ञानता से बोला जाता है, इसलिए जो कहेंगे वो सच्ची होगी। वे कैसे हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ राग द्वेष से रहे, पूर्ण ज्ञानी है। तो सर्वज्ञता के साथ किसे जोड़ेंगे, वीतरागता के साथ किसे जोड़ेंगे और क्यों जोड़ेंगे? सर्वज्ञता से तो वो तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं। चलिए थोड़ा और व्यवस्थित कर बताया। चलिए झूठ तो अज्ञानता में बोला जाता है। यदि वह सब कुछ जानते हैं तो उनकी बात सच्ची ही होगी, और वो राग द्वेष से रहे थे, अतः वो बुरी बात क्यों कहेंगे, इसलिए उनकी बात अच्छी होगी। सीधी सी बात है ना। वैसे सच्चाई में भी दोनों बातें शामिल है। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है या तो उसे तत्संबंधी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, जानता नहीं है। इसलिए जो जानता नहीं है इसलिए बोलेगा तो झूठ होगा, वो बिना जाने बोलता है। तो दूसरा जानता तो है लेकिन किसी से राग द्वेष है। अभी आपका मित्र क्लास में कक्षा में यहाँ नहीं आया होगा और अब पूछेंगे क्यों नहीं आया, तो उसका मित्र होगा, वो बचाने के लिए तत्काल क्या कहेगा? बीमार है, आज तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और भले ही बाजार में घूम रहा होगा। ऐसा क्यों किया? झूठ बोला क्योंकि उस मित्र से उसे राग था। और किसी को फंसाना होगा तो बेचारा बीमार अपने घर में सो भी रहा होगा तो भी कहेगा वो तो बाजार घूमने गया है, आज आया नहीं, उसे फंसाना चाहता होगा। अरे राग द्वेष से भी झूठ बोला जाता है। अदालतों में आप तो देखते ही हो जितने सब झूठ चलते हैं, क्यों चलते हैं? राग द्वेष से। लेकिन आप वीतरागी और सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए जो बात भी कहेंगे वह निश्चित रूप से सच्ची ही होगी। और बुराई किसी की जाएगी तो राग द्वेष से की जाएगी। किसी से राग है उसकी अच्छाई माने प्रशंसा की जाएगी, और जिससे द्वेष है उसकी बुराई की जाएगी। माने बुरी बातें राग द्वेष से की जाती है। और अब वीतरागी है तो आपकी बात हित का उपदेश देने वाली ही निश्चित रूप से निकलती है। आपकी वाणी ऐसी है ये हम कहते हैं, परंतु सोच करके कहाँ बोलते हैं? उनकी वाणी भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। वह जैसे ही वीतरागी सर्वज्ञ बनते हैं तो उनकी वाणी सहज ही फिरती है, सोच विचार करके तो बोलते नहीं।
शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? मुझे ध्यान है कि आप निश्चित रूप से इसको अधूरा बोलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आप पूरा बोले। इससे पहले अपन फिर से उपासना में चलते हैं थोड़ा सा। उपासना में जयमाला में सच्चे देव के स्वरूप के संदर्भ में कौन से छंद आए हैं? हाँ जी, ऋषभ मिला आपको छंद? हाँ, अभी आपको एक प्रश्न पूछा था प्रारंभ में, जयमाला की विशेषता पूछी थी ना, क्या बताई थी विशेषता जयमाला की? माइक देना ऋषभ के पास। अब मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, पहले सामूहिक पूछा है, फिर अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, नित्य नहीं समझना, व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। लास्ट में आया हुआ है कि हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। पहले प्रश्न का उत्तर दिया नहीं। जयमाला की क्या विशेषता बताई थी? जयमाला में पहले तो 12 नामों का वर्णन किया हुआ है, फिर बाद में फिर सच्चे देव का स्वरूप बताया। बस देव शास्त्र गुरु का देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, तो उसमें देव से संबंधित पंक्तियां कौन सी हैं? अच्छे से बोलिए जरा। और मैं चाहूँगा, चलिए अब तो देख करके बोल रहे हैं इसलिए कोई मतलब नहीं है, ये जब किसको याद है उसे खड़ा करके पूछ रहे थे ना, तब सबको नहीं गाना चाहिए। ये तो उसको याद है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो भूलेगा, आप बोलोगे वो नहीं करके भूलता जाएगा, तो याद है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अभी तो बोल सकते हो, हाँ बोलिए। चरणों में आया हूँ प्रभु वर्षित। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ध्यान से पढ़ के नहीं आया, पढ़ के आया तो ऐसे ही थोड़ी पढ़ना था। बाजू में तो तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। ये कौन सा वाचन किया इन्होंने? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में कौन से पाठ का, कौन सी शैली वाले पाठ का? पद्य शैली। और पद्य शैली वाले पाठ का कैसा वाचन किया? कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते, गलत नहीं किया है, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ जी, आपके बाजू में अर्थ बताना है। तुम तो अविकारी हो प्रभु, अर्थात वो कहे कि ये प्रभु आप तो अविकार रहित हो, जग में रहते जग से नहीं आ रहे आप। अब अविकारी हो, इसमें से क्या क्या निकलेगा? अविकारी हो, अविकारी हो इसमें से विकार रहित हो, अर्थात 18 दोष से रहित हैं, और लेकिन 18 दोषों, हाँ 18 दोष से रहित हैं, राग दोष में आए जाएंगे, और जो अस्त कर्म है उनसे भी रहित हैं, इस प्रकार वो आ जाएंगे। अविकारी अस्त कर्मों से रहित हैं, अस्त 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु में सच्चे देव की जो पूजा की जाती मुख्य रूप से अरहंत भगवान होते हैं, इसलिए अनंत चतुष्टय वाले 4 घाती कर्मों से रहित। अविकारी, अविकारी में वीतरागता आ गई, सर्वज्ञता आई कि नहीं आई? वीतरागता आई, अविकारी कहने में सर्वज्ञता आई कि नहीं आई? आई तो क्यों आई और कैसे आई? सर्वज्ञ, हाँ अच्छा बोलिए, तुम बोल रहे बोलो। सर्वज्ञता इस प्रकार आई कि यदि अविकारी का है जो अघातीय कर्म, उसमें ज्ञानवर्ण नहीं आ रहा है, तो ज्ञानवर्ण का संपूर्ण नाश होने से उनकी अनंत ज्ञान का प्रदर्शन हो गया। कौन से कर्मों का? ज्ञानवर्ण कर्म का नाश होने। किस प्रकार के कर्म है? घातीय। आपने भी अघातीय बोला था, इसलिए अविकारी हुए तो विकारों से रहित हुए। दूसरी बात, कोई भी पूर्ण वीतरागी होते हैं, उस वीतरागता के तत्काल बाद सर्वज्ञता प्रकट होती ही है। मोक्षयात ज्ञान दर्शना वर्णनांतराय क्षयाच केवल, मोक्ष हुआ, वीतरागता हुई, तो तत्काल बाद ही ज्ञानावरण दर्शनांतराय का भी क्षय होता और सर्वज्ञता आती। अविकारी हुए तो वीतरागता भी आई और सर्वज्ञता भी आई। आगे जग में रहते जग से नहीं आ रहे, अर्थात आप तो इस जग में रहते हो, अर्थात जो मध्य लोक है उसमें रहते हो, लेकिन पूरे जो मध्य लोक है उससे या संसार है उससे न्यारे रहते हो, उससे अलग रहते हो।
अतः उससे भिन्न रहते हैं। कैसे भिन्न रहते हैं? उसी में तो रह रहे हैं, तो भिन्नता का मतलब क्या? मतलब वो संसार के जो जीव हैं उनके अच्छे बुरे कुछ नहीं सोचते, उनसे रहते रहते हैं, उनके विचारों से तैयार होते। कल अपन ने देव स्तुति का पहला छंद पढ़ा था ना, सकल की गायक तदपि सब जानते हैं, सब तीन लोग तीन काल सब जानते हैं, लेकिन मस्त रहो अपनी मस्ती में, चाहे आग लग जाए मस्ती में, कुछ हो रहा हो, कोई लेना देना नहीं है। और जो ऐसा होता है ना, तो कहते हैं तो इसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो रह पर है इसी दुनिया में, लेकिन किसी से न राग न द्वेष, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए कैसे हैं? बहुत अच्छी एक बात लिखी है ना वीतरागी तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ वाले ने, और वो अभी भरत के अंतर्द्वंद वाले में भी आ गई। सर्वज्ञ भगवान कैसे होते हैं, कौन होते हैं? सर्वज्ञ की परिभाषा थी, तो जो अप्रभावी रहकर सबको जान सके और सबको जानकर अप्रभावी रह सके। बिल्कुल प्रभावित होकर नहीं जानते किसी, सच जानने जा रहा है, और सबको जान करके भी अप्रभावित रहते हैं, न राग न द्वेष। तो दुनिया में रहते हुए भी कैसे हैं? दुनिया से न्यारे हैं। आगे अतएव झुके तव चरणों में जबकि माणिक मोती सारे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए आप वीतराग सर्वज्ञ हो, इसलिए जो माणिक मोती हैं वो सभी आपके चरणों में झुकते हैं। इसका एक अर्थ ये निकाल सकते हैं कि जो देवगण हैं उनके मुकुट पर जो माणिक मोती लगे रहते हैं, तो उनकी जब वो झुकते हैं आपके सामने, तो उनके जो मुकुट होते हैं उन पर जो माणिक मोती की शोभा होती है, तो उसका भाव क्या सीधा सीधा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव है कि वो आप जिनवर त्रिलोक पूज्य मतलब हुआ ना, त्रिलोक पूज्य हो गए आप, सबसे पूज्य है। माणिक मोती सारे झुके, तो अकेला देवतागण क्यों? चक्रवर्ती भी झुकते हैं, उनके भी माने सब कुछ समर्पित है। अब क्यों? जग में रहते जग से न्यारे, कि दुनिया की रीति है। छाया और माया कैसी होती है? माया छाया की तरह होती है। यदि आप माया के पीछे लगोगे तो आगे आगे जाएगी, मिलेगी नहीं आपको। छाया की तरह आपकी छाया आगे बढ़ रही हो धूप से, और अब छाया को पकड़ने के लिए जाओगे तो क्या होगा? आगे आगे बढ़ती जाएगी, आप छाया को नहीं पकड़ पाओगे। और आप इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ और उसे मुंह मोड़ करके आप चल दो तो क्या होगा? छाया आपके पीछे पीछे आएगी। ऐसी माया, जो माया के पीछे लगेंगे माया उनको मिलेगी नहीं, और माया से मुख मोड़ करके चल देंगे, धर्म के मार्ग पर आगे चलेंगे तो क्या होगा? अपने आप माया उनके पीछे पीछे आ जाएगी। दीपक हाथ में हो, आगे छाया पड़ रही है, आगे जाओगे तो नहीं मिलेगी। और आपका दीपक हाथ है, आपकी छाया पीछे पड़ रही है, आप आगे चलते जा रहे हैं तो छाया अपने आप पीछे आएगी। ऐसे धर्म का दीपक, और ये हमारे धर्म की पूर्णता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, तो सहज ही ये सब उनके चरणों में आ जाता है। समो शरण की रचना हो जाती ना, तीर्थंकर जैसे अरहंत बन जाते हैं। देवव्रत 14 अतिशय, सारे अतिशय कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो सहज ही आपके चरणों में ये सब झुकते हैं, क्योंकि आप सब इनसे अलिप्त हो गए हैं, इसलिए सहज ही आपके चरणों में झुकते हैं। शास्त्र जिसे कहते हैं बीचों बीच में, नाम थोड़ा भूलता हूँ मैं, नाम भी बोलते जाए। अभिषेक जो पहले वीतरागी सर्वज्ञ हृदयोपदेश थे, उन्हीं की वाणी को शास्त्र कहते हैं, और उनकी वाणी में वीतरागता का ही पोषण होता है, और जिनमें वीतरागता का पोषण नहीं होता, राग द्वेष आदि को धर्म बताया जाता है, तो वो वीतरागी देव हैं, उनकी वाणी नहीं हो सकती। और उनकी वाणी में तत्वों का निरूपण होता है, और
और जो तत्व उनकी वाणी में तत्वों का निरूपण होता है और उनकी वाणी में तत्वों का बिल्कुल भी विरोध नहीं आता है। और कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से तैयार करके आए हैं। आप सबको भी ऐसा ही तैयार करना चाहिए। सारे बिंदु ले लिए उन्होंने बराबर पूरे शास्त्र से संबंधित, और मुझे गलत साबित कर दिया। मैं पूछते पूछते कहा था कि आप जब बोलोगे, नहीं उस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस पर तो एक व्यक्ति ने किया, सबकी बात कह रहा था कि सब पढ़ के आए कि नहीं आए। लेकिन मैंने कहा था कि शास्त्र किसे कहते हैं पूछेंगे तो देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं, इतना ही बोलते हैं अपन। बहुत से वो सच्चे देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं, इतना कहते हैं अपन। लेकिन वो जब अकेले शास्त्र की बात पूछी जा रही है तो सच्चा देव कौन, तो ये जोड़ते हुए ये जो वीतरागी, तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे देव है, उनकी ही वाणी को शास्त्र कहते हैं। तो ये जोड़ते हुए कहना था, इसलिए पूछा था। लेकिन मैंने अकेला शास्त्र ही पूछा था, फिर पूछता मैं कि वह उनकी वाणी कैसी होती है, तो वो बात भी उन्होंने बता दी। 3 पॉइंट आए उसमें। पहला पॉइंट, वह उनकी वाणी कैसी होती है, वीतरागता की पोषक होती है। कहीं लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है बोलिए? एक साथ और अच्छे लय में बोलिए। वीतरागता की पोषक क्यों होती है? वीतरागता की पोषक क्योंकि वीतरागी हो गए। जो वीतरागी हो गए उनकी वाणी कैसे होगी? अरे जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी वाणी कैसी निकलती है, और जो शांत होता है उसकी वाणी कैसी निकलती है, जो अनपढ़ गंवार होता है उसकी वाणी कैसी होती है, और जो पढ़ा लिखा होता है उसकी वाणी कैसी होती है। और कभी कभी पढ़ा लिखा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं अपन, ये पढ़ा लिखा गंवार है, पढ़ा लिखा होकर के भी। लेकिन जैसा होता है वैसी वाणी निकलती है। तो वीतरागी है तो वीतरागता की पोषक ही उनकी निश्चित रूप से वाणी निकलती है, और उस वाणी में तत्व का उपदेश होता है। और तत्व का माने, तत्व माने क्या? 7 तत्व। और तत्व का मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वरूप यथार्थ स्वरूप है, उस यथार्थ स्वरूप का निरूपण होता है। जगत में और शास्त्रों में जितना वर्णन आया है वह सब गलत है, और अपने न्याय शास्त्रों में वो कैसे गलत है सिद्ध करके भी बताया है। और चूंकि आप वीतरागी सर्वज्ञ हैं, इसलिए जैसा आपने जाना वैसा ही बताया। इसलिए यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, तत्व का उपदेश है, 7 तत्वों का भी है, मुक्ति के मार्ग का भी है। और तीसरी बात, कहीं पर भी तत्व का विरोध नहीं है। इसमें 2 बातें हैं, विरोध नहीं है इसमें 2 बातें। एक, तत्व माने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण है, तत्व के विरुद्ध नहीं। और दूसरा, परस्पर विरोध नहीं है। और शास्त्रों में किसी में देखेंगे ना, कहीं एक बात अलग कहेंगे, दूसरी जगह जाकर के दूसरी बात कहेंगे। उनके कहेंगे वे भगवान सर्वज्ञ हितोपदेशी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब जानते कहेंगे। और उनकी ही कोई चीज़ खो जाए तो फिर पूछते फिरेंगे कहाँ गए, कहाँ चले गए, कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा उन्हें। तो सर्वज्ञ है तो फिर पूछना क्यों पड़ रहा है, ढूंढना क्यों पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, कहाँ है? तो यहाँ हमारे परस्पर विरोध नहीं आएगा। एक बात जो कही गई है किसी शास्त्र में कहीं भी होगी तो उनमें परस्पर में विरोध नहीं होगा, और तत्व विरुद्ध तो बात होती ही नहीं है। ये जो 5 लिखा हुआ है किसके आधार से लिखा है मालूम? किसके आधार से लिखा है? रत्नकरण श्रावकाचार्य, आचार्य समंतभद्र विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से लिखा है। अभी अपन ने देव और शास्त्र इनके संदर्भ में पढ़ लिया। ये मूल श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य ने, और वो श्लोक भी यहाँ दिए हुए हैं, हमें ख्याल रहे इसलिए वो श्लोक भी हम पढ़ते हैं, देव और शास्त्र से संबंधित, ठीक है ना।
आपके पास है? पाठ्य पुस्तक तो है ही ना? बोलिए, एक साथ बोलिए। ये इसी आधार से आपको सभी जो विशेषताएं बताई वो इसी आधार से बताई। जैसे सच्चे देव की जो वाणी कही गई थी, सच्चे देव की 3 बातें कही थी ना, कौन कौन सी थी? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी बना। अब आपने जो छंद श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी बना कहाँ आया? देखिए, आप्तेनो छिन्न दोषेण। छिन्न दोषेण माने सब प्रकार के दोषों को जिन्होंने रहित हो गए, इसलिए 18 दोषों से रहित हुए। और जो वीतरागी होते हैं 18 दोषों से रहित, तो इसलिए वीतरागता आ गई। सर्वज्ञ तो शब्द ही आ गया, सर्वज्ञ। और हितोपदेशी कहाँ है? आगमेशिना, आगमेशी है, आगम का निरूपण करने वाले हितोपदेशी है। भवितव्यम नियोगेन, निश्चित रूप से ऐसा ही होते हैं वे ही। क्या है? न अन्यथा ही आप्तता भवे। यदि ये गुण, ये विशेषता न हो तो आप्त माने सच्चे देव नहीं हो सकते। अब ये 18 दोषों से रहित होते हैं ना, उनके कुछ नाम अगले श्लोक में गिना दिए गए हैं। शास्त्र की परिभाषा देखिए, आप्तोपज्ञम, आप्तोपज्ञम, ये बात आ गई इसमें, आप्त की ऊपर बता दी, ऐसे ही देव के द्वारा कही गई। और कैसी है? अनुलंघ्य। अनुलंघ्य माने कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ गलत बात कहते ही नहीं है। अदृष्टेष्ट विरोधकम, अनुलंघ्यम अदृष्ट इष्ट विरोधकम। अदृष्ट परोक्ष और इष्ट प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष परोक्ष जितने भी पदार्थ है उसके अविरोध, दृष्ट और इष्ट है। दृष्ट और इष्ट इससे अविरोधी होते हैं, इसलिए तत्व का विरोध नहीं आता है परस्पर में। तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्व का उपदेश और सार्वम, सबके लिए, सबके हित की बात आती है। शास्त्रम का पथ घट्टनम, का पथ, का पथ माने विपरीत मार्ग, मिथ्या मार्ग का अभाव उसे दूर करने वाले हैं। ऐसे शास्त्र की बात अपन ने पढ़ी। अब देव, शास्त्र और तीसरा गुरु। अब सच्चे गुरु कैसे होते हैं? सच्चे गुरु 5 विशेषताएं आई हैं। कोई बता सकेगा 5 विशेषताएं निकाल करके? 5 बोलिए, जितनी विशेषताएं बताएं, कोई छूटे तो आपको बताना है। बोलिए। विषयों की आशा से रहित होते हैं, समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं और सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। 5 कही थी ना, 3 ही तो बातें, 2 बातें और वो तीनों बातें एक साथ लिखी थी, वो तो बता दी। उससे पहले ही 2 बातें और आ गई हैं। हाँ जी, अब अटक गए। हाँ, इधर दीजिए माइक। गुरु भगवान की वाणी के मर्म को जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, सदा आत्म ध्यान और स्वाध्याय में। अभी आगे चलेंगे तो एक छूटेगा, फिर भी एक छूट गया है, उससे पीछे है, फर्स्ट नहीं है वो। हाँ, और वो नग्न रहते हैं। हाँ, सबसे पहला पॉइंट यहीं से प्रारंभ किया है। जो नग्न होते हैं, अष्टपावड़ में लिखा है, नग्नो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। नग्न दिगंबर होते हैं। दूसरा, वह भगवान की वाणी के मर्म को जानते हैं। अभी अपन ने दोनों पढ़ा, देव शास्त्र, तो सच्चे देव, उनकी वाणी शास्त्र,
और उसके मर्म को जाना, उसके स्वरूप को जाना, इसीलिए जगत की क्या स्थिति है ये भी समझ लिया, हमारी क्या स्थिति, हम कौन है ये समझ लिया, सच्चा सुख कहाँ है ये समझ लिया। वाणी का मर्म है ना, तत्वोपदेश कृत सार्वम, उस वाणी के मर्म में हम ये सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सब समझ लिया, ये मर्म को जाना, इसीलिए वह दशा उन्होंने धारण कर ली। अब उस दशा में 3 विशेषताएं, क्या करते हैं, सदा आत्मज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं और सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से 2 शब्दों का प्रयोग है वहां, सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से सर्वथा रहित होते हैं। सर्वथा रहित होते हैं माने बिल्कुल वंच मात्र भी, थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं होता है। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र क्या मतलब है, तिल तुष, तिल माने तिल्ली होती ना तिल, और तुष माने उसके ऊपर का छिलका, वो उसके तिल कितना सा होता है, बहुत छोटा सा, और उसका छिलका कितना और छोटा सा, अरे इतना भी परिग्रह नहीं होता है। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। और आचार्य कुंद कुंद देव अष्टपौड़ में लिखते हैं, यदि इतना सा रखे तो, इतना सा रखे तो, यदि तिल तुष मात्र ले तो वहां तो सीधा लेगा निगोद हो जाएगा, भाई निगोद चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दोष है। ऐसा बड़ा पद लेकर के भी यदि उसका अभिनय करते, उसका पालन सही नहीं करते हैं तो निगोद जाएंगे, माने ये होता नहीं है। सब प्रकार आरंभ परिग्रह सभी प्रकार के और सर्वथा पूरी तरह से रहित होते हैं। और तीसरी बात, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं और विषय भोगों की लालसा उनमें लेश मात्र भी नहीं होती। ऐसे तपस्वी साधुओं को ही गुरु कहते हैं। अब शास्त्र और गुरु से संबंधित छंद हम उपासना से पढ़ेंगे। उसके पहले गुरु होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है, सच्चा गुरु होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है, सबसे आवश्यक क्या है, बता सकते हैं? मेरा ख्याल में प्रश्न आते ही ख्याल में आना चाहिए। अगला क्या पूछ रहे हैं, कहाँ माइक का दीजिए, आगे माइक दे, हाँ बोलो। आत्मज्ञान क्या हो गया, आत्मज्ञान क्या हुआ? मूल वस्तु आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, ये सबसे प्रश्न पूरा आना चाहिए ना, प्रश्न पूरा आना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा था? गुरु या सच्चा गुरु या मुनि बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, सबसे आवश्यक क्या है? पूरा आपने उत्तर सही दिया लेकिन पूरा नहीं बोला ना, पूरा बोलना चाहिए। सच्चे गुरु के लिए सबसे मूल वस्तु है आत्मज्ञान, और उसको आत्मा को समझकर उसी में लीन रहना ही उनका सही कार्य है। माने आत्मज्ञान होना आवश्यक है, आत्मज्ञान के बिना कोई मुनि नहीं बन सकते। यदि आत्मज्ञान के बिना मुनि बने तो क्या होगा? मुनिव्रत धार अनंत बार दैविक उपजायो, पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। ऐसा अनेकों बार हमने भी किया, आत्मज्ञान तो किया नहीं और मात्र बाह्य क्रियाकांड कर लिया, बाह्य आचरण कर लिया, तो उतने मात्र से जो मुनि बनने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हाँ, स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, क्योंकि पुण्य कर रहे, पुण्य भाव कर रहे, उसका उत्कृष्ट 9वें ग्रह वहां तक भी चले जाएंगे, परंतु मुक्ति होने वाली नहीं है। आत्मज्ञान सहित करते हैं तो ही होता है। अब इस बात को जोड़ते हुए सच्चे मुनि का पूरा स्वरूप क्या होना चाहिए, इस बात को जोड़ते हुए दीजिए माइक दीजिए किसी। वे नग्न रहते हैं,
अभी जो बात चल रही थी आत्मज्ञान से संबंधित। हाँ, उनके 3 रत्नात्रय होते हैं। एक तो आत्मविश्वास, उससे लिए सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान से लिए सम्यक ज्ञान और आत्मलीनता से लिए सम्यक चारित्र। ये 3 उनके होते हैं। बस इनकी अभी मैं इसलिए प्रश्न पूछा कि बाह्य क्रियाकांड कार्यकारी नहीं है, आत्मज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं है। अकेला बाह्य आचरण अंगीकार कर लिया तो कार्यकारी नहीं है, तो फिर अकेला निश्चय रत्नत्रय हो जाएगा तो काम हो जाएगा ना। आगम के अनुकूल व्यवहार आचरण भी होना चाहिए। इसका अर्थ उन्हें आत्म श्रद्धान, आत्मविश्वास माने सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान और आत्मलीनता ये होती ही है, उसके साथ आगमानुकूल बाह्य आचरण भी होता है। आगमानुकूल बाह्य आचरण भी होता है। ये आगमानुकूल बाह्य आचरण से आपको ये समझा सकेंगे क्या क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत, जिनसे पूछा जाए। उत्तर आ गया वैसे तो ठीक है ना, ख्याल में आ गया। पंच परमेष्टि वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें साधु परमेष्टि के मूल गुण कितने थे? 28। तो 28 मूल गुण जो है आगम में, मुनिचर्या में जो मूल गुण बताए गए हैं वो आगम के अनुसार वो बाह्य आचरण भी उनका होता ही है। ये सहज है, जो जिस भूमिका में पहुंचता है उस भूमिका में जाने पर वैसे भाव आते ही है। पहले इसके लिए हम ऐसा उदाहरण देते थे, लेकिन हम होगा कि घटित पता नहीं है। कौन सा? जब बेटी घर में रहती थी तब कभी सिर पर पल्लू नहीं लेती थी, और कभी कभी उसे बहू का रोल करना पड़े और साड़ी पहने तो पल्लू लेती भी थी तो बार बार संभालना पड़ता था, निकल जाता था, निकल गया तो भूल जाती थी। लेकिन जैसे ही शादी होके बहू बन के जाती थी क्या होता था? अपने आप सिर पर पल्लू आता था। पहले की बात कर रहा हूँ, अब आता है कि नहीं पता नहीं है। तो वो क्यों आया? क्योंकि पहले वो बेटी समझती थी, अब बहू हो गई, अंदर से बहू हूँ चल रहा है तो सीधे सहज ही मर्यादा आती है। ऐसे ही वो जो 3 बातें कही ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसके साथ में एक बात और जोड़ना, आगमानुकूल, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव इतनी अंदर में शुद्धि होती है, और जिनके अंदर में इतनी शुद्धि आती है उनका जीवन दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा, ऐसा ही सहज जीवन होता है। फिर उन्हें परिग्रह रखने का, आरंभ करने का भाव आएगा कैसे? 5 इंद्रिय विषय भोगों की लालसा होगी कैसे? इसलिए सहज ही उनका ऐसा जीवन होता है। पहले अपन इससे संबंधित जो संस्कृत का श्लोक है वो पढ़ते हैं, फिर अपन उपासना वाला छंद भी पढ़ेंगे, दोनों से संबंधित। गुरु की परिभाषा संबंधित पढ़िए। क्या आ गया इसमें? आगे ने सभी बातें, विषय आशा वशातीतो, विषय आशा इनके वश व 5 इंद्रिय विषयों के वश नहीं होते हैं। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। ज्ञान ज्ञान तपो रखता, निरंतर आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में ही लीन रहते हैं। ऐसे हमारे तपस्वी हैं, विराज है। चलिए, ऐसा हम जब देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे ना तो क्या मिलेगा? आजकल तो बिना मिले कौन करता है? मिलेगा क्या? मिलेगा पूजन करने से। नहीं मालूम क्या मिलेगा? बोलिए। जैसा बनने। अच्छा, और कुछ नहीं मिलेगा?
और मिलेगा उसके लिए करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे उनके पास है ही क्या जो मिलेगा। जब मुनि बने थे ना तब ये सब आरंपरिक सब छोड़ गए थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जैनी लोग इतने संपन्न क्यों हैं, इनके पास इतना धन वैभव क्यों दिखाई देता है और लोगों के पास थोड़ा कम दिखता है, क्यों दिखता है? तो इनके भगवान जब भगवान बनने के लिए गए तो क्या किया? सब छोड़ गए। सब छोड़ गए तो इनके पास में है, अब बाकी के सब देख लो क्या स्थिति है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं, अब उनसे आप मांग रहे हो। जिनको जाने तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान, उनसे मांगे धन समान वैभव पुत्रादिक, ये सब उनसे मांगे। उनके पास है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो फिर हम क्या मिलेगा हमें? उनके पास जाने से क्या मिलेगा? क्यों आ रहे हैं आपके पास में? पर एक ही उद्देश्य है कि हम भी आपके समान बन जाए। भूतकाल पर वो आपका, वर्तमान जो आपका, वो पूजा करने के लिए हम आपके चरणों में आए। एक भक्ति बोलते हो ना, काय के लिए बोलते हैं? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब सभा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। अरे हमारे दर्शन पूजन सबकी एक ही भावना होती है, बहु मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम, यही भावना है। इस भावना से ही पूजा की जाती है देव शास्त्र गुरु के पूजन से। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए यहाँ देव शास्त्र पीछे जो उपासना है उस उपासना में भी जो पंक्तियां हैं उसे पढ़ते हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर पंकज जी जैन और डॉक्टर मोनिका जी जैन सुयश हॉस्पिटल से हैं। वे आज इस कक्षा के लिए विशेष अतिथि के रूप में आए हैं। हम उनका यहाँ ग्वालियर वाले ने देखे क्या अध्ययन चल रहा है, क्या यहाँ हो रहा है, तो अलग अलग दिन अलग अलग अतिथियों को बुलाया है। तो वे अभी हमारे बीच में हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ा करके क्या बना रहे हैं ये देखने आए हैं। वे शरीर के डॉक्टर हैं, शरीर का इलाज करेंगे, यहाँ आत्मा का इलाज करेंगे। यदि आपको शरीर संबंधी परेशानी हो तो उनके पास जाना, और उन्हें आत्मा संबंधी परेशानी है तो उनसे कहते हो हमारे पास आ जाए। चलिए ये शास्त्र संबंधी पंक्तियां इसमें से पढ़ी उपासना के छंद में से। और ये क्या शास्त्र संबंधी नहीं? हाँ जी, कौन अर्ज करेगा? वो कौन करेगा क्यों पूछे? चलो बोलो। ये नहीं स्याद्वाद में ही तेरी वाणी, तो जो वीतरागी देव है उनकी वाणी स्याद्वाद में ही है। शुभ नए के झरने झरते हैं, तो इसमें जो नए हैं उनकी बात कही है कि जो आपकी वाणी है उससे नयों के झरने झरते हैं। उस पावन नौका पर लाखों प्राणी व वारिद तरते हैं। तो यहाँ पे संसार रूपी सागर की बात हुई है, तो उस संसार रूपी सागर में लाखों प्राणी उस नौका में जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी रूपी नौका के सहारे उस संसार सागर से तैरते हैं। स्याद्वाद में ही तेरी वाणी, आपकी वाणी स्याद्वाद में। स्याद्वाद में मतलब आप किसी भी बात को सर्वथा नहीं कहते हैं, कथनचित।
सापेक्ष कथन, क्यों? वस्तु का स्वरूप सापेक्ष है। वस्तु नित्य है कि अनित्य है? नित्य है कि अनित्य है? नित्य भी और अनित्य भी है। बदल कर भी ना बदलना, ना बदल कर नित्य बदलना, बदल कर भी ना बदलना, यह वस्तु की खूबी है। और ना बदल कर नित्य बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु बदल रही कि नहीं बदल रही है? प्रति समय बदल रही है। आपने जैसा जन्म लिया था वैसे ही हो? नहीं, बदल गए, इतने बड़े हो गए और आगे अभी बूढ़े हो जाओगे। बुढ़ापा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बदलते जाएंगे ना, तो बदलते जाएंगे तो बदल ही जाओगे ना। चिरंतन चिरंतन ही रहोगे कि निरंतर हो जाओगे? क्या हो जाओगे? वही रहोगे ना। ये तो इस भाव की बात हुई। जीव बदल करके पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल बदल करके बदलने वाले भी नहीं है। और प्रति समय अवस्था बदल रही। तो नित्य कहे कि अनित्य कहे, क्या कहे वस्तु को? तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं वस्तु कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। इसी का नाम है स्याद्वाद। किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है। तो सारी बात आपकी इस तरह से स्याद्वाद के रूप में कही गई है। और ऐसा कथन करने के लिए आपको प्रमाण नयों का सहारा लेना पड़ा। नयों के माध्यम से बात कही। जो नित्य है ना, तो द्रव्य नित्य है, आपका पर्याय बदल रही है। तो इसका मतलब द्रव्यार्थिक नय से नित्य हो, पर्यायार्थिक नय से अनित्य हो। इन अलग अलग अपेक्षाओं से अभी अपन ने देवशास्त्र गुरु का पाठ पढ़ा, गुरु का पाठ पढ़ा। जो रत्नत्रय के धारी हैं उन्हें गुरु कहना, और जो 28 मूल गुणों को धारण करते हैं उन्हें गुरु कहना। किनको गुरु कहना चाहिए? जो रत्नत्रय के धारी उनको, या 28 मूल गुणों का धारण करते हैं उनको? दोनों को। परंतु रत्नत्रय के धारण की अपेक्षा गुरु कहना और 28 मूल गुणों के कारण गुरु कहना, इसमें अंतर पड़ेगा। क्योंकि जो रत्नत्रय है वह आत्मिक गुण है, वास्तविक स्वरूप है, इसलिए निश्चय से गुरु कहलाएंगे। और 28 मूल गुण बाहर के हैं, शारीरिक क्रियाओं में अंगीकार किए गए हैं, उनको देख करके कहना, इसको व्यवहार से गुरु कहा जाएगा। निश्चय व्यवहार, ये इस तरह से भी कथन करना, ये भी नए सापेक्ष कथन कहता है। शुभ नए के झरने झरते हैं। और उस ये पावन नौका है, इस पर अनेक जीव संसार सागर से तिर जाते हैं। गुरु के संदर्भ में बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कितना अर्थ कर पाएंगे पता नहीं है, एक बार बोलिए। So
बारे में बोल रहे थे, गुरु से संदर्भित अभी अपनी पंक्तियां पढ़ी। कल के लिए आपके लिए होमवर्क है, जो अभी सच्चे गुरु का स्वरूप हमने पढ़ा था, कितने बिंदु आए थे? 5 विशेषता आई थी ना, वो पांचों विशेषता इसमें ढूंढना है आपको। कुछ तो स्पष्ट शब्दों में आए हैं, कुछ विषयों के संदर्भित है, वह आपको स्वयं उसमें से ढूंढने हैं। कल आपके लिए होमवर्क है, तो यदि आप नहीं ढूंढ पाएंगे कल उसके संदर्भ में बात करेंगे। देव शास्त्र गुरु, तीनों की बात चल रही थी ना, यहाँ स्थापना के छंद में तीनों को याद किया हुआ है। अपन ने मंगलाचरण में भी स्थापना का छंद पढ़ा था, अभी हम उसे दोहराएंगे नहीं, समय नहीं अपने पास में, सीधा अर्थ लेंगे। कौन अर्थ करेगा स्थापना के छंद का? उसमें देव शास्त्र गुरु तीनों की बात आई है। इधर देना माइक दे दो, आगे आगे। ध्यान से सुनिए, और आपको ये सुविधा है कि इसमें जो कठिन शब्द आए हैं ना, सारे कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए हैं, तो उनको देखते देखते हुए पूरा अर्थ आप निकाल सकते हो, निकाल लेना चाहिए मिला मिला करके। हाँ बोलिए। पहली लाइन में देव के बारे में है कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जिनका पूरा अंतर प्रकाशित है। इसमें से कौन से गुण को याद किया मुख्य रूप से? अनंत ज्ञान माने सच्चा देव कैसे होते हैं? सर्वज्ञता को मुख्य रूप से याद किया। आगे दूसरी लाइन में जिनवाणी का है, जिसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन, तो तत्वों के बारे में जिसमें बताया जाता है, वस्तु के स्वरूप को बताया जाता है, वो जिनवाणी है। उस श्री जिनवाणी में उस श्री करके क्या जोड़ा? ऊपर जो सच्चे देव है उनकी ही वाणी, और उनमें तत्वों का निरूपण होता है। आगे और सत दर्शन बोध चरण पथ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर, यानी मुक्ति के पथ पर जो निरंतर बढ़ते हैं वे मुनिगण, और उन देव परम आगम, देव शास्त्र और गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम। शास्त्र कहाँ है? आगम, परम आगम। शास्त्र का दूसरा नाम आगम भी है। आगम और शास्त्र को भी शत शत वंदन हो, ठीक है ना। एक अंतिम छंद भी देव शास्त्र गुरु तीनों से संबंधित है, जयमाला का भी अंतिम छंद है। हाँ जी, कौन करेगा जल्दी से? उसको पढ़ा नहीं अपन ने, दे दे। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, यानी हे देव आप वीतरागी हैं, 18 दिनों से रहे थे, आपको प्रणाम हो, इसलिए निर्मल कहा, ठीक है। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। ज्ञान दीप माने क्या? ज्ञान दीप यानी जो केवल ज्ञान से जो ग्रंथ में लिखा हुआ है आत्मा की बात है, वह आत्मा की बात केवल ज्ञान से आया है, इसलिए ज्ञान दीपक कह सकते हैं। और मिथ्या ज्ञान दूर करके सम्यक ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का प्रकाश करने वाला है आगम शास्त्र, इसलिए ज्ञान दीप। और हे शांति त्याग के मूर्तिमान सिर्फ पथपंथी गुरु प्रणाम। जो शांति है, आप जंगल में रहते तो वहाँ पे सर्वदा शांति रहती है, वो आपके अंदर से भी मोहराज और प्रसाद में शांति है। इस प्रकार शांति तो आपने जो समस्त लौकिक सुख का त्याग कर दिया है, इसीलिए आप त्याग के मूर्तिमान हैं, शिव पथपंथी, यानी आप मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए हे शिव पथपंथी गुरु। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कर्मों पर नित मेरी भावना। शिव पथपंथी, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले ऐसे गुरु। इस तरह से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, और देव शास्त्र गुरु की पूजा की तो नहीं अपन ने पूरी, जितना समझ पाए उसमें से वो अपन ने समझ लिया है। ये पूजन बहुत उत्कृष्ट है, भाषा की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी, और इतनी उत्कृष्ट हुई सारे देश में देव शास्त्र गुरु पूजन के रूप में सर्वाधिक यही पूजा की जाती है। जब ये पूजा करते ही है तो अच्छे भाव पूर्वक करें, समझ करके करें। अब लोग नहीं समझते हो, आपकी जिम्मेदारी है समझाने की, तो आप समझाओगे कब? जब आप स्वयं समझोगे। तो आप इसे बहुत बारीकी से पढ़े, कोई बात समझ में नहीं आए तो अकेला हमारे ही माथा क्यों खाते हो, और भी बहुत से है ना। तो ये भी आपको दोपहर में रहेंगे 1:30 से 3:30 तक,
तो आप अपने अपनी कक्षा में कोई बात इसमें से समझ में नहीं आई हो तो आप निश्चित रूप से उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, कल जो आपके लिए होमवर्क है उसके लिए आपको थोड़ा सा देख लेंगे। आपको 7 व्यसन और 4 अनियोग इस पाठ को पढ़ करके आना है। अभी जो मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पधारे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सब यहाँ जो बैठे हुए हैं ये मात्र छात्र नहीं है, ये छात्र अध्यापक हैं। अभी ये पढ़ रहे हैं और दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ये अपने साथियों को ही पढ़ाएंगे और एक दूसरे को सभी पढ़ाएंगे, कक्षा बनाएंगे बीसी विद्यार्थियों की। ये छात्र अध्यापक हैं, यानी ये सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी सुबह की क्लास इनको क्या पढ़ाना है इसकी है और दोपहर में वो क्लास होगी वो कैसे पढ़ाना है उसकी होगी और उनका अभ्यास इनसे कराया जाएगा। इस प्रकार ये शिक्षक प्रशिक्षण शिविर है। अब मैं हमारे आगंतुक अतिथियों से निवेदन करूंगा वो भी चंद शब्दों में अपनी बात यहाँ पर रखें। धन्यवाद। आज इस शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में आकर बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने बुलाया आज कि आके एक बार क्लास देखें, तो हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है लेकिन जैन धर्म को जो आगे हमारी समाज का जो संदेश जाना है, जो संस्कार हमें देने हैं, वो इन शास्त्र के माध्यम से और इन क्लासेस के माध्यम से जो आपका ये शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर किसी की नॉलेज हमने नीचे बच्चों की भी देखी और आप लोगों की, तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी समाज को आगे आप लोग और भी अच्छा प्रशिक्षण देंगे और हमारे संदेश हर किसी को मिलेंगे। पढ़े लिखे लोगों से जब ये हम लोगों को जैन समाज का, हम लोग पूजा रोज करते हैं, डॉक्टर जरूर है, मंदिर कई सारे ओकेजन्स पर जाते ही जाते हैं। अगर रोज नहीं भी जा पाए तो पूजा घर में तो हम लोगों ने देवशास्त्र पूजन कई सालों से कर रहे हैं, नवग्रह शांति विधान कर रहे हैं। नवोकार मंत्र तो शायद हर कोई हर एग्जाम के पहले और दिन में पता नहीं कितनी बार, कभी भी पेशेंट का, हम दोनों सर्जन हैं, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और डॉक्टर साहब दूरबीन पद्धति के सर्जन हैं, तो हम लोग जब भी किसी भी मरीज का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नवोकार मंत्र बोलते हैं और हमारे ऑपरेशन तो भगवान में आस्था रहेगी तो हमारे सारे काम हमेशा ही अच्छे रहेंगे और वही हमारे अच्छे विचार, कुछ विचार जो हैं यहीं से धर्म से ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पधारे। हमारे लिए एक सूचना आपके सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए है जिन लोगों ने कल एडमिशन नहीं लिया है। हमारे यहाँ एडमिशन की पद्धति केवल फॉर्म भरना नहीं है, आपको दोपहर में एक टेस्ट लिया गया था। उस टेस्ट में जितने लोगों ने वो टेस्ट दिया है उनको किट उपलब्ध करा दी गई है, उनको सूचना दे दी गई है कि आपको कौन से कक्षा में पहुंचना है और कौन से अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। दोपहर की कक्षा वो सूची हमारे ऑफिस के बाहर लगी हुई है। अभी एक सुविधा आपको और दी गई है, यदि कुछ महानुभावी रह गए हैं क्योंकि ये शहर के लोग हैं, टाइम से कल नहीं आ पाए हो, तो आज भी वो दोपहर में वो एग्जाम दे सकते हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। कल से ये सुविधा नहीं होगी, इसलिए जिन लोगों को भी इसमें शामिल होना है तो आज दोपहर में आकर के वो एग्जाम दें और उनको वहीं किट भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है ना?